Hello everyone, welcome back to the channel Access English. मैं हूं लवकेश. In today's video we will discuss another part of our task 1 series, that is proposal map. This is the last one in our academic task ones. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रपोजल मैप में. पहली चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि डेवलपमेंट मैप और प्रपोजल मैप में बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्या चीज़ टाइटल में लिखनी है. जो हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसमें क्या चीज़ हम लोग लिखते हैं. ठीक है, कई बार डेवलपमेंट मैप में ही प्रपोजल मैप लिखा होता है तो बच्चे क्या करते हैं उसी चीज़ को प्रपोजल मैप बना देते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं उसी चीज़ के ऊपर. पहली चीज़ आगे अपने पास जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो है ये. ठीक है, और अपने को ग्राफ है, मैप है. अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है. हमारे को साइट 1 दी है और साइट 2 दी है. वहाँ पे क्या दिया होता है डेवलपमेंट मैप में, मैप ही 2 दिए होते हैं. यहाँ पे एक ही मैप है और 2 चीज़ें दी हुई हैं. ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन पे. द मैप शोज द सिटी ऑफ ब्रैंडफील्ड. द सिटी प्लानर्स हैव डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू शॉपिंग मॉल फॉर द एरिया एंड 2 साइट्स S1 एंड S2 हैव बीन प्रपोज्ड. ठीक है, अब ये चीज़ है, एक सिटी का मैप दे रखा है, उसमें एक शॉपिंग मॉल बनाना है सिटी में. ठीक है, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए 2 जगह दे रखी है हमारे को, दैट इज S1 एंड S2. ठीक है, अब हमें पता है दोनों में से एक जगह पे बनना है. जो भी मॉल बनाना है, कौन सी जगह में क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं वो हमारे को बताने होते हैं आगे BP1 BP2 में. ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं. अभी क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे लगते हैं हम लोग इस चीज़ की इंट्रोडक्शन. ये आ गया अपना इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे हमने पहले किया था सब बार ग्राफ लाइन ग्राफ हर चीज़ में डेवलपमेंट मैप में. ठीक है, हमने क्वेश्चन को उठाया था, क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके अपने इंट्रोडक्शन बनाई थी. वहाँ पे क्या लिखा था डेवलपमेंट मैप, यहाँ पे लिखेंगे प्रपोजल मैप. ठीक है, पहली चीज़ आ गई अपने पास, द प्रपोजल मैप इलस्ट्रेट्स 2 पोटेंशियल साइट्स. 2 एक ऐसी साइट्स जहाँ पे हम लोग शॉपिंग मॉल बना सकते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द शॉपिंग मॉल इन द सिटी ऑफ ब्रैंडफील्ड. ठीक है, ब्रैंडफील्ड वाली जो सिटी है इसमें 2 जगह दी हुई है जहाँ पे हम लोग शॉपिंग मॉल बना सकते हैं. ये अपनी पैराफ्रेज करके इंट्रोडक्शन आ जाती है. नेक्स्ट चीज़ आती है अपने पास ओवरव्यू. ठीक है, ये अपना आ गया ओवरव्यू. ठीक है, ओवरव्यू क्या है चीज़ है, बहुत ही ओपन ओवरऑल जो आपको दिख रहा है. ठीक है, हमें पता है कि जैसे S1 देखने को पता लग रहा है हर चीज़ से घिरा हुआ है, ये काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी. दूसरी चीज़ S2 हो रखी है. अब इन दोनों में क्या चीज़ हमारे पास दिख रही है ओवरऑल, ये नॉर्थ साइड है तो ये कौन सी होगी हमारे पास, ईस्ट साइड होगी. ये अपने पास हो गया वेस्ट हो गया, ये अपना साउथ हो गया. ठीक है, अब देखने वाली चीज़ क्या है, हमारे को पता है कि S1 है वो नॉर्थन साइड पे मोस्टली. ठीक है, और उसके पास क्या है हमारे पास हाउसिंग एस्टेट. ठीक है, हमारे पास इतना समझ आता है कि S1 जो है उसके आसपास में क्या है हाउसिंग एस्टेट. ठीक है, वही चीज़ मैंने इधर लिखी है. टू ओवरव्यू, ओवरऑल क्या चीज़ है लोकेशन और लोकेलिटी. द S1 इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सिटी. ये क्या हो गया लोकेशन, विच इज़ क्लोजर टू द रेजिडेंशियल एरिया. ये क्या होगा लोकेलिटी, नॉर्दर्न साइड पे है और किसके पास है रेजिडेंशियल एरिया के पास. दूसरी चीज़ वेयर एज S2 इज नियर इंडस्ट्रियल एरिया. ठीक है, अब ये क्या आ गया लोकेलिटी. दूसरी चीज़ क्या रहेगी अपने पास इन द साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में. ठीक है, ये ईस्ट है ये साउथ है, ये कौन सा हो गया साउथ ईस्ट. ठीक है, तो हमें पता लग गया लोकेशन और लोकेलिटी हमने मेंशन कर दी है ओवरव्यू है. इस तरीके से आप अच्छे तरीके से अपना ओवरव्यू लिख सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है अपने पास बॉडी पैराग्राफ 1. ठीक है, इन एडिशन टू द हाउसिंग एस्टेट. ठीक है, अब S1 को लेके चलते हैं. S1 के जो फायदे हैं उसके आसपास जो भी उसको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं. ठीक है, क्या चीज़ें उसके पास फायदे पॉजिटिव्स पे वो हम लोग सब कुछ लिख देंगे अपना BP1 में. ठीक है, S1 को लेके चल रहे हैं. पहली चीज़ क्या आ गई अपने पास, इन एडिशन टू द हाउसिंग एस्टेट. हाउसिंग एस्टेट होने के अलावा भी इसके पास क्या चीज़ें, S1 हैड अ क्लोजनेस टू द सिटी, क्लोजनेस टू द सिटी सेंटर. ठीक है, इसके पास क्या है सिटी सेंटर पास में, ये वाला चीज़ पास में आ गई, ये वाली चीज़ पास में आ गई. ठीक है,
विच मेक्स द साइट ईजी टू एक्सेस बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अब हमें पता है सिटी सेंटर भी लोग घूमने आ सकते हैं। ठीक है, हाउसिंग एस्टेट तो लोग रहते ही हैं, उन दोनों से लोग आ सकते हैं शॉपिंग मॉल में। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आ गई, इफ़ पीपल वांट टू कम फ्रॉम सेक्लूडेड प्लेसेस, दूर के इलाकों से आना चाहें तो दे कैन कम्यूट वाया रोड एज वेल एज रेल। ठीक है, यदि दूर इलाकों से आना चाहें तो S1 पे आ सकते हैं। ठीक है, क्यों, एक तो रोड आ रही है ये वाली, और दूसरी ये भी आ रही है। अपने पास क्या है, एक ये चीज़ है और ये चीज़ है, तो दोनों इसके पास है, तो दो चीज़ों, रेल से भी लोग आ सकते हैं, रोड से भी आ सकते हैं। एज बोथ द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, इस जगह पे दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाता है अ रिवर, जो मेन खासियत है S1 की, वो क्या है, साइड में एक रिवर भी जा रहा है, ये वाला। ठीक है, ये रिवर जा रहा है। अब इसको क्या है, अ रिवर फ्लो ऑल्सो फ्लोज नियर दिस एरिया विच कैन प्रूव टू बी एन अट्रैक्शन टू द पीपल। अब रिवर भी जा रहा है, वो एक तरह का अट्रैक्शन बन सकता है S1 के लिए। ठीक है, ज़्यादा लोग घूमने आएंगे उधर तो शॉपिंग मॉल में भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से S1 के लिए ये साइट हमने बता दी है, उसके पॉजिटिव्स क्या है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास S2 रह गया, S2 देख लेते हैं जी। S2 में, S2 ऑन द अदर हैंड, ठीक है, इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द इंडस्ट्रियल जोन। ठीक है, अब क्या हुआ, S2 का नुकसान क्या है या फिर उस जगह का एरिया के बारे में क्या है। पहली चीज़ तो किसके पास है, इंडस्ट्रियल एरिया के पास। ठीक है, दूसरी चीज़ बहुत ही दूर पड़ता है, मतलब हाउसिंग सोसाइटी इधर है, लोग इधर रह रहे हैं, पर दूर पड़ता है S2 पर, एंड क्वाइट फार फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी से काफ़ी दूर है, बट भी लिख के हमने और चीज़ लगा दी इसके साथ, इट कैन बी एक्सेस्ड एज देयर आर टू मेन रोड्स एंड अ रेलवे लाइन पासिस बाय क्लोजली। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं, इसके पास एक रेल रोड आ रही है, और रेलवे लाइन आ गई, एक ये मेन रोड आ रही है और एक ये मेन रोड आ रही है, दो मेन रोड आ रही है। जो दूर के लोग जाना चाहते हैं वो भी, उनके लिए भी एक्सेस है। ठीक है, क्लोजनेस टू द सिटी सेंटर, ठीक है, जो सिटी सेंटर के पास होना भी कैन प्रूव बेनिफिशियल टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। ठीक है, सिटी सेंटर जो ये वाला बीच वाला एरिया है, ठीक है, और ये भी इसके लिए एक अट्रैक्शन बन सकता है, क्योंकि लोग सिटी सेंटर तो आएंगे ही, इसी के साथ साथ शॉपिंग मॉल बनाना फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, ये रहती है अपनी बात प्रपोजल मैप की। इतनी सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करना नहीं है। ध्यान कहाँ पे रखना, मेन चीज़ आती है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होगा और चीज़ें पैराग्राफ्स में लगी होंगी और आपकी वोकेबलरी ठीक होगी, इस 3-4 चीज़ों से आपके बैंड्स अच्छे बन सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, मेन चीज़ जैसे ये चीज़ लिखने का तरीका, क्लोजनेस टू द सिटी सेंटर कैन प्रूव बेनिफिशियल टू द अट्रैक्ट कस्टमर्स, किसी भी तरीके से घुमा के लिख दोगे तो वही चीज़ आपके काम आएंगे। ठीक है, अच्छे बैंड्स दिला सकते हैं। यदि आपके नॉर्मली वोकेबलरी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस लिख रहे हो, उसी को हल्का सा मोल्ड कर दो कि 6.57 तक आपके बैंड बन सकते हैं आराम से। ठीक है, यदि बेसिक ग्रामर मिस्टेक भी हो जाए फिर भी आप 7 तक ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लीव अ लाइक डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। If I hope you find this content useful, I will be uploading some more videos on the upcoming days. Thank you so much.